चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी। आज है हमारी कहानी का पार्ट 3। दिल की बातें, छोटी मुलाकातें और किस्मत की एक नई डोरी। फिर आरज़ू बोली जंगकुक से, अब जाइए ना, आप 72 से यहाँ हैं। जंगकुक बोला, क्यों, क्या हुआ? आरज़ू बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन हाँ, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, लोग आपको देख रहे हैं। जंगकुक हंसकर बोला, अच्छा, लोग देख रहे हैं तो देखने दो। मैं तो यहीं बैठूंगा। आरज़ू बोली, ठीक है, कोई बात नहीं, आप आ जाइए। लेकिन जंगकुक बार बार आरज़ू को ही देखता रहता, उसकी नजरें हटती ही नहीं थी। दिल में धीरे से सोचता, यार ये लड़की कितनी अच्छी है। थोड़ी देर बाद आरज़ू बोली, सर चलिए, अब बहुत लोग ले जाएंगे यहाँ। मेरी तो हालत खराब हो रही है। देखिए। जंगकुक मुस्कुरा कर बोला, ठीक है, चलते हैं। फिर वो वहां से जाने लगा। लेकिन अचानक उसे कुछ याद आया। वो वापस लौटा और अपनी जेब से एक पेंडेंट निकाल कर बोला, लो तुम्हारा गिर गया था। आरज़ू ने पेंडेंट देखा और उसकी आंखें चमक उठी। थैंक यू सो मच। ये मेरी मम्मा का लॉकेट है। जंगकुक बोला, मुझे पता है। फिर आरज़ू मुस्कुरा कर बोली, अच्छा, मेरे पास भी आपके लिए कुछ है। उसने एक टॉफी निकाली और जंगकुक को देते हुए कहा, कल के लिए मैं माफी मांगती हूँ। मैंने आपको कुछ ज्यादा बोल दिया। जंगकुक ने टॉफी ली और मुस्कुरा कर बोला, कोई बात नहीं। टॉफी में छुपी थी माफी, एक लॉकेट में यादों का पार। दो दिलों की छोटी सी बातें बन गई एक प्यारी बहार। आरज़ू फिर बोली, कोई बात नहीं, अब मुझे चलना चाहिए। जंगकुक ने सिर हिलाया और वहाँ से चला गया। आरज़ू भी अपने काम में लग गई। दुकान पर ग्राहकों की भीड़ थी। काम करते करते पूरा दिन निकल गया। सुबह से शाम हो गई और आरज़ू थक कर चूर हो गई। जब आखिरकार उसे थोड़ा समय मिला तो वो अपनी सीट की तरफ चली। लेकिन जैसे ही वो अपनी सीट के पास पहुंची, वो रुक गई, क्योंकि उसकी सीट पहले से ही कोई बैठा हुआ था। उसने ध्यान से देखा और हैरान रह गई, क्योंकि वहाँ जंगकुक बैठा था। आरज़ू की आंखें बड़ी हो गई। वो मन ही मन सोचने लगी, ये अभी तक यही है। पूरा दिन बीत चुका था, लेकिन जंगकुक अभी वहीं बैठा था। और कहानी में फिर से एक नया मोड़ आने वाला था। तो दोस्तों, यही खत्म होता है हमारी कहानी का पार्ट 3। आगे क्या होगा? जंगकुक पूरा दिन वहीं क्यों बैठा रहा, और आरज़ू की अगली प्रतिक्रिया क्या होगी, ये जानने के लिए मिलते हैं तो बी कंटिन्यूड।